हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 13 को। इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके पास कोई भी क्वेरी नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को, जिसमें उसने कहा है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1, x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर बच्चों स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस पहले हम लोग 2 ब्रैकेट्स के लिए अप्लाई करते थे, अब 3 ब्रैकेट्स के लिए अप्लाई करेंगे। एक दो पार्ट जैसे ही करेंगे आपको टोटल क्लियरेंस आ जाएगा कि आखिरकार हमें इसमें करना क्या है। और बच्चों, मैथमेटिक्स के केस में याद रखिएगा, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। अगर बच्चों आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तभी मैथ्स आने की ज्यादा उम्मीद रहती है। और स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और इसके साथ साथ आप बेस्ट कंसंट्रेशन अपना देते हैं स्टडी में, तो यकीन मानिए आपको मैथ्स बहुत इजी लगने वाली है। फर्स्ट पार्ट पे आ गया बच्चों, इस पे जरा देखिएगा, ये है a प्लस बी और a माइनस बी। थर्ड वाले ब्रैकेट को आप थोड़ी देर भूल के चलिए। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। आइडेंटिटी आपको पता होगी। यहां पर बच्चों हम एज रफ लिखे ले रहे हैं a प्लस बी एंड इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल्स, आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है कि नहीं? चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1। इन दो ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स होता है a स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है बच्चों 1 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट तो फिनिश हो गए। थर्ड ब्रैकेट है अपने पास x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा बच्चा लोग जरा, यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों प्लस 1। ठीक है भाई, अब जरा यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। फिर से देखिए भाई, सेम चीज बन चुकी है a माइनस बी और a प्लस बी। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछली वीडियोस में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करिए या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करिए, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब की बार आया है a माइनस बी और a प्लस बी। अगर हम आपसे पूछें बच्चों यहां के लिए बताइए a और b की वैल्यूज क्या हैं, तो a की वैल्यू है बच्चों x स्क्वायर और b की वैल्यू है यहां पर 1। तो आप कह सकते हैं a स्क्वायर, तो a की वैल्यू है x स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कराएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस b की वैल्यू है बच्चों 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा बच्चों यहां पर पावर के ऊपर पावर है, पावर पावर का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस 1, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत क्लियरेंस कम है तो परेशान मत होइए, जैसे ही आप लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको देखिएगा भाई, यहां पर भी सेम कहानी, क्या a माइनस बी और a प्लस बी। क्या समझे? a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां से देखिए a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर। a की जगह है बच्चों x, तो हो गया x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b की वैल्यू है बच्चों 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, बचा थर्ड ब्रैकेट, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए बच्चों, यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहां पर आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस का 9। अब फिर से वही बात आपको रिपीट करनी है इजीली। कैसे? ये है बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी पूरी a माइनस बी, फिर a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी। आइडेंटिटी देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा, जब आप a स्क्वायर कराओगे तो a की वैल्यू है x स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों 9 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए पावर के ऊपर पावर है, पावर पावर को मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर बच्चों 81, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बच्चों, इसके दोनों पार्ट बड़ी इजीली हो गए। अब बढ़ते हैं बच्चों इनके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ।
अब बच्चों थर्ड पार्ट में देखते हैं, सेम कहानी बनने वाली है। ये पूरी वैल्यू a, ये b, तो हो जाएगा बच्चों a माइनस बी, और यहां पर बनेगा a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आइडेंटिटी क्या बताई गई अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है बच्चों 3x, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू है बच्चों 2y, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर। इसको एक सिंगल ब्रैकेट में रख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में चल ही रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। यहां तक कोई आपत्ति तो नहीं आप में से किसी को? बच्चों ये हटा देंगे, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया हुआ था, ठीक है ना। हाँ, और आप अगर आगे आइडेंटिटी लिख दें तो बहुत बढ़िया बात हो जाए। ये हो जाए a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर आएगा क्या, तो देखिए भाई ध्यान से, ये है 3 का स्क्वायर पहले कराएंगे आप 9, फिर x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों 4, फिर हो जाएगा y का स्क्वायर, यहां पर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर से वही कहानी बन गई। ये पूरी वैल्यू है a, ये पूरी वैल्यू है b, तो हो जाएगा बच्चों a माइनस बी। ऐसे ये वैल्यू a, दूसरी वैल्यू b, तो ये हो गया a प्लस बी। तो आ गया बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप जानते हो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये है 9x स्क्वायर, ये पूरी केवल a की वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर करना है माइनस फिर b स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है बच्चों 4y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81, और पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर पावर का मल्टीप्लाई, x की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों 16, y स्क्वायर का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर बच्चों पावर पावर का मल्टीप्लाई, y की पावर 4, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, आप यहां पर भी एक बार आइडेंटिटी को मेंशन कर दें, क्योंकि यहां पर भी उसकी आवश्यकता है। जहां जहां पर आप उसका यूज कर रहे हैं वहां वहां उसके अप्लाई कर दें। तो यार आप बच्चे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट। बच्चों फोर्थ पार्ट में यहां कह रहा है 2p प्लस 3, 2p माइनस 3 और 4p स्क्वायर प्लस 9। यहां पर भी वैसे ही करना है जैसे कि आपने बचे हुए 3 पार्ट्स में किए थे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर समझिए जरा, ये है पूरी वैल्यू a की प्लस b, तो a प्लस b और ये a माइनस b, तो होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू है बच्चों 2p, तो 2p का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कराएंगे बच्चों 3 का स्क्वायर। एक तो ये बन गया, तो ये दोनों ब्रैकेट हो गए फिनिश। लास्ट ब्रैकेट है 4p स्क्वायर प्लस 9। यहां पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई करी है, तो आपको वो शो भी करना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? फिर देखिएगा जरा, यहां पर बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू बच्चों देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहां पर हो जाएगा पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहां पर आ गया बच्चों 4p स्क्वायर प्लस का 9। कोई समस्या तो नहीं है भाई? तो ये आ गया बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी। फिर से आ गया ना a माइनस बी और a प्लस बी। अब की बार a और b की वैल्यू बदल के आ गई, तो आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आप यहां राइट कर पाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई बच्चों a की, और इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू बच्चों 9, 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कराएंगे बच्चों 16, p स्क्वायर का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर है बच्चों, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 81, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 के सारे पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों के साथ में नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।